हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है 40 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। साथ ही जो बीपीएससी और सीडीपीओ वाले स्टूडेंट हैं वो भी इस सेट को लगा सकते हैं। ये सेट आपको एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद देखने को मिलेगा। तो चलिए लगाते हैं इस सेट को। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित क्षेत्र निम्न में से कौन है। आंसर है इसका ऑप्शन ए लक्षद्वीप। केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप को दिसंबर 2020 में पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला क्षेत्र घोषित किया गया। ध्यान रहे, ये केंद्र शासित क्षेत्र पूछेगा तब, और अगर ऐसे राज्य से पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप से पूर्व सिक्किम को पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य ये जनवरी जो है 2016 में घोषित किया गया। अनुशीलन समिति थी। आंसर है ऑप्शन सी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल में बनाई गई एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था थी। इसकी स्थापना सतीश चंद्र बसु ने 1902 ईस्वी में किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स से। विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य निर्यात राष्ट्र में भारत का स्थान कौन सा है। आंसर है इसका ऑप्शन डी चौथा स्थान। ध्यान रहे, अगर पूछा जाएगा कि मत्स्य निर्यात में तब भारत का स्थान चौथा है, अगर उत्पादन में पूछा जाएगा तब इसका स्थान दूसरा है। सितंबर 2020 में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश क्रमशः कौन सा है। आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम एवं पंजाब। सितंबर 2020 में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करता राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम, पंजाब और अंडमान और निकोबार हैं। तो इन तीनों को आप अच्छे से याद रखिए। मार्ली मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। आंसर है ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे कि मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। नाइट वॉचमैन किस खेल से संबंधित शब्द है। आंसर है इसका ऑप्शन ए क्रिकेट से। नाइट वॉचमैन का संबंध जो है क्रिकेट से है। और ये नाइट वॉचमैन क्या है, तो टेस्ट क्रिकेट में जब दिन के अंतिम क्षणों में कोई विकेट गिर जाता है तो बल्लेबाजी टीम का कप्तान किसी पिछले बल्लेबाज को बैटिंग के लिए भेजता है, ताकि अंतिम क्षणों में किसी अन्य महत्वपूर्ण बल्लेबाज के आउट होने का जोखिम ना हो। इसे ही क्रिकेट की भाषा में नाइट वॉचमैन कहा जाता है। व्हीलर द्वीप भारत की मिसाइल परीक्षण सुविधा एकीकृत पंजीकरण रेंज की साइट किस राज्य में स्थित है। आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा में। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया। आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। आंसर है ऑप्शन डी इंसुलिन। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। आंसर है ऑप्शन बी असम में। निम्न में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। आंसर है ऑप्शन सी संसद को। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है। आंसर है ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
आंसर है ऑप्शन ए, लुसाने में, यह स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो अभी उसके जो अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव हैं। जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार कम हो जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है? आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा संकुचन। निम्न में से कौन सा एक व्यापक रूप से प्रभावी एंटीबायोटिक है? आंसर है ऑप्शन डी, एम्पिसिलिन। रक्त में मुख्य शर्करा क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक फलों को पकाने में प्रभावी है? आंसर है ऑप्शन सी, एथिलीन। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है ऑप्शन ए, जेनेवा। जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख निवासी हैं। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए। लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए 3 वैज्ञानिक जॉन वी गुडनफ, स्टैनली वेटिंघम और अकीरा योशिनो को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका में। मार्क रुट्टे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? आंसर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड के। अर्थव्यवस्था के निम्न में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबद्ध है? आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक तथा तृतीयक। यानी कि यहाँ क्या पूछा गया था, किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा। तो कृषि है प्राथमिक क्षेत्र और सेवा है तृतीयक क्षेत्र, और द्वितीयक अगर पूछा जाए तो वो उद्योग से संबंधित है। निम्न ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? आंसर है ऑप्शन सी, थाइमस ग्रंथि। रेहला निम्न में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? आंसर है ऑप्शन डी, इब्न बतूता का। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। निम्न में से कौन महाजनपद नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, पुहार। ये महाजनपद नहीं है। बाकी के मगध, गंधार, पंचाल ये उन 16 महाजनपदों में से ये 3 हैं। सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से था? आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। निम्न में से किस मराठी लेखक के उसके उपन्यास सनातन के लिए 2020 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, शरण कुमार लिम्बाले को। व्यास सम्मान 2020 शरद पगारे, ठीक है। और सरस्वती सम्मान 2020 पूछा जाएगा तो शरण कुमार लिम्बाले, और बिहारी पुरस्कार 2020 पूछा जाएगा तो मोहन कृष्ण वोहरा को दिया गया। ये तीनों ही पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है।
2021 के आतंकरोधी अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है ऑप्शन ए भारत। किसी पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें, आंसर है ऑप्शन ए यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से। भारत में कोरोना का पहला मामला किस राज्य में आया था? आंसर है ऑप्शन डी केरल राज्य में। पहला मामला कोरोना का चीन के वुहान शहर में देखा गया था, अगर ये इंटरनेशनल पूछा जाए तो। प्रधानमंत्री ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश के युवाओं के लिए। चर्चा में रहे मेरापी पर्वत किस देश में है? आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया में, और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह सक्रिय हो जाने के कारण ही यह चर्चा में रहा। निम्न में से किस में उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा होती है? आंसर है ऑप्शन सी जल में। तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक निम्न में से कौन था? आंसर है ऑप्शन ए सदाशिव राव। तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राव था, लेकिन इस युद्ध का नेतृत्व राम राय कर रहा था। यह युद्ध 1565 में हुआ और यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।